अर्घ किस लिए चढ़ाना है? भगवान से आज्ञा लेने के लिए कि हे त्रिलोकीनाथ, अब मैं आपका अभिषेक करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं अच्छे से आपका अभिषेक कर सकूँ, और कोई भी गलती हो जाए तो पहले ही क्षमा याचना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कर्मों की सबसे खतरनाक प्रकृति निदत्ति और निकाचित कर्म का बंध होता है। आपने कहानी सुनी होगी सती अंजना की। सती अंजना 22 वर्ष तक उसे पति का वियोग सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंजना की पर्याय से पहले जब वो एक राजा की पटरानी थी, तो राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं, तो राजा अपनी दूसरी रानी पर ज़्यादा स्नेह करता था, तो अंजना के जीव को ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या समझते ना? जलन होती भी और दिखती भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरु में एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि ईर्ष्या कमर के दर्द जैसी होती है। ईर्ष्या कमर के दर्द जैसी होती है, एक्सरे में कुछ आता नहीं और चैन से बैठने देती नहीं। उसे भी ईर्ष्या हुई और उसने देखा कि राजा की जो दूसरी रानी है वो भगवान जिनेंद्र देव की परम भक्त है, तो दूसरी रानी को दुख देने के लिए, उसे तकलीफ और कष्ट देने के लिए उसने 22 पल के लिए भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को सम्मान के साथ वेदी से उठवा करके छुपवा दिया था कि छुपा दो इस प्रतिमा को। जब वो रानी दर्शन करने आई, भगवान को वेदी पर नहीं देखा, उसे अपार दुख हुआ। वो वापस चली गई और पुनः बड़े अनुष्ठान के साथ उस प्रतिमा को पुनः वेदी पर विराजमान कर दिया। एक आर्यिका माता जी ने उसे संबोधन दिया और संबोधन के बाद उसने प्रायश्चित में आर्यिका दीक्षा भी ली, लेकिन भले ही उसका उद्देश्य रानी को दुख देने का था, भले ही उसने भगवान की पूर्ण विनय के साथ प्रतिमा उठवाई और पूर्ण विनय के साथ विराजमान करवा दी, लेकिन निमित्त किसे बनाया? भगवान की प्रतिमा को, जिनेंद्र देव को निमित्त बनाया। तो कर्म बधा निधत्ति निकाचित। एक ऐसा कर्म की एक ऐसी प्रकृति कि आप प्रायश्चित में दीक्षा भी क्यों ना ले लें, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ता है। और वो कर्म, जब वो सती अंजना बनी तो 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। 22 पल का कर्म 22 वर्ष तक निकला और उसके बाद उसके शील पर दोष लगाया गया, निर्दोष होने के बाद भी। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, मंदिर के बाहर तू कुछ भी करना, किसी से तेरी बुराई हो जाए तो डंडा लेके भी लड़ लेना, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मंदिर के बाहर जो भी आप पाप कर्म करते हो, मंदिर में आकर के वो धुल जाता है, और मंदिर में जो पाप कर्म का अर्जन करते हो वो वज्रलेप की तरह भविष्य में आपके साथ जाता है और फल दे करके ही वो आपको छोड़ता है। तो कभी लड़ने का मन करे डंडों से लड़ लेना, लेकिन मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर लड़ाई करोगे तो कौन सा कर्म? निधत्ति और निकाचित। तो सबसे पहले भगवान को पांडुशिला पर विराजमान करने से पहले एक अर्घ समर्पित करना, भगवान से आज्ञा लेने रूप। उसके बाद श्री जी की प्रतिमा को उठा करके ला करके पांडुशिला पर विराजमान करना। अब होता ये है कि कुछ मंदिरों में पांडुशिला पर विराजमान ना करके सीधे वेदी पर ही जो प्रतिमा है, जैसे आपके बाहुबली मंदिर में है ना, पांडुशिला नहीं लगाई जाती ना, हाँ, तो सीधे बाहुबली भगवान का ही अभिषेक होता है। तो क्या आप वहाँ पर श्रीकार लेखन करते हैं? नहीं करते। एक बात बताइए आप, भगवान का अभिषेक कहाँ होता है? पांडुशिला पर। पांडुशिला
कब कहलाएगी? जब उस पर श्रीकार लेखन नहीं होगा। एक बात बताओ, आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हो कि बिस्तर पर बैठे बैठे नहा लेते हो? बोलिए ना। बिस्तर पर बैठे बैठे तो नहीं नहाते ना। तो भगवान के बैठने की वो गद्दी है, वेदी जो है वो भगवान के परमानेंट आपने बैठने का स्थान बना दिया। और जब तक उस पर श्रीकार लेखन नहीं करोगे वो अभिषेक की पीठ नहीं कहलाएगी। और बिना श्रीकार लेखन करोगे तो अभिषेक की क्रिया आधी अधूरी ही रहेगी। तो दोनों चरणों के बीच में स्थान होता है। चंदन का स्पर्श वो श्री जी के चरणों को नहीं होगा। बहुत से लोग विकल्प करते हैं कि भगवान जिस आसन पर खड़े हैं वहाँ श्रीकार लेखन करेंगे तो चंदन का स्पर्श वगैरह जो भी है बहुत पर्याप्त स्थान होता है। छोटा सा श्री बना लो, किसने कहा इतना बड़ा ही बनाना है? छोटा सा श्रीकार लेखन भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस मंदिर में जिस वेदी के सामने पांडुकशिला लगती है वहाँ तो आपको पांडुकशिला पर श्रीकार लेखन करना है। और जिस वेदी के सामने पांडुकशिला नहीं लगाई जाती, सीधे वेदी पर कमलासन के ऊपर जो भगवान विराजमान है उनका अभिषेक होता है, तो वहाँ पर आपको श्रीकार लेखन करना ही पड़ेगा। नहीं तो आधी अधूरी क्रिया तो ठीक है, साथ ही साथ में दोष भी लगेगा। तो आपको क्या करना है? पहले अर्घ चढ़ा करके श्री जी के चरणों का स्पर्श करना है। अर्घ चढ़ाने के बाद पहले श्री जी को लेकर के नहीं आना, अपने हाथों को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि भगवान पद्मासन लगा करके बैठे हैं। सीधे अपने दोनों हाथों की बीच की 2 उंगलियों से भगवान के अंगूठे का स्पर्श करके अपने यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाइए। फिर एक गीले कपड़े से अपने हाथों को पोंछ करके श्री जी की प्रतिमा को सम्मान के साथ उठाइए और मस्तक पर लेकर के आकर के पांडुकशिला पर विराजमान कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके पूरी परिक्रमा लगा करके आकर के फिर पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि जन्माभिषेक के समय सौधर्मेंद्र भी तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके 3 परिक्रमा लगाता है। तो वो प्रकरण जन्माभिषेक के समय का है, पहली बात। अच्छा, और मान भी लिया कि आप वहाँ से कुछ ले भी रहे हो, तो आपका ऐरावत हाथी कहाँ है? बोलिए ना। जब ऐरावत हाथी लाओ तो लगा लो। पहली बात तो जन्माभिषेक नहीं, प्रतिमाभिषेक है। और दूसरा, यदि क्रिया करनी तो पूरी ढंग से करो। आप श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके पूरी परिक्रमा लगाते हैं तो आपके साथ साथ अरिहंत की जिनबिंब भी परिक्रमा लगा रही होती है। थोड़ा सा तो विचार करो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के बाद जो गजरत महोत्सव होता है वो प्रभावना की दृष्टि से होता है। मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाने से कौन सी प्रभावना हो रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके पूरी परिक्रमा लगा करके आकर के पांडुकशिला पर विराजमान नहीं किया जाता है। सीधे प्रतिमा को लेकर के आओ और पांडुकशिला पर विराजमान कर दो। और उसके बाद